हम बात करने वाले हैं वायरल फीवर के बारे में। गर्मी से सर्दी आती है तो ये फीवर फैलता है। कोई और डिजीज से हो तब इसमें एंटीवायरल ड्रग भी ऐड किया है। इसमें एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में दीप मेडिकल वर्ल्ड में। आई एम दीपक कोहली, बीएससी बी.फार्मा MBA। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरल फीवर के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सभी लोग के लिए और यूजफुल भी है, क्योंकि हर बार में जब भी गर्मी से सर्दी आती है तो ये फीवर फैलता है। इसकी काफ़ी सारी न्यूज़ भी आती है, तो पूरा ज्ञान ना होने के कारण हमें घबरा जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में कि वायरल फीवर होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके कॉजेज क्या है और उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि फीवर होता क्या है। जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो 95 से लेकर 98 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसे हम नॉर्मल मानते हैं। अगर इससे ऊपर हमारा टेम्परेचर जाता है बॉडी का, चाहे वो इन्फ्लुएंजा के कारण हो चाहे वो इन्फेक्शन के कारण हो, तो उसे हम फीवर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि वायरल फीवर होता क्या है। देखिए, फीवर तो एक सिम्टम है। कोई भी हमें इन्फेक्शन वायरस के थ्रू हो, चाहे वो रोटा वायरस हो, हर्पस वायरस हो या फिर डेंगू का वायरस हो, उसके द्वारा आया गया फीवर वो वायरल फीवर कहलाता है। इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? ये कफिंग के द्वारा, सीजनिंग के द्वारा, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन अगर कफिंग कर रहा है, छींक रहा है, ये ऐसे फैल सकता है, या फिर कांटेक्ट में आने से फैल सकता है। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन उससे कांटेक्ट में हम आ गए तो उससे ही फैल सकता है, या फिर कंटामिनेटेड वाटर या फूड कंज्यूम करने से फैल सकता है, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट करने से ही फैल सकता है, और बाइट करने से फैल सकता है, मतलब काटने से फैल सकता है, जैसे कि मॉस्किटो के काटने से या फिर टिक्स के काटने से। ये तो सब कारण थे वायरल फीवर होने के। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। इसमें फीवर आता है, बुखार आता है, इसमें फैटिग महसूस होता है, थकावट महसूस होती है, वीकनेस मतलब कमजोरी महसूस होती है, हेडेक होता है, सर में दर्द होता है जिससे, और इसमें क्या होता है सर, वोमिटिंग आती है, उल्टी करने का मन करता है। हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग आती है, उनमें पेन होता है, और गले में खराश होती है फ्रेंड्स, और रनी नोज होती है, और क्या होता है आई होती है, उसमें बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है। ये तो थे कुछ वायरल फीवर के सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर वायरल फीवर ढंग से ट्रीट ना किया जाए, ये ठीक ना हो, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नॉर्मली इसमें डिहाइड्रेशन होता है, मतलब बॉडी में फ्लूइड की कमी होने लगती है। अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इससे नर्व्स प्रॉब्लम हो सकती है, और इससे सेप्सिस हो सकता है। सेप्सिस का मतलब क्या है फ्रेंड्स? हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डेंजरस इफेक्ट दिखाने पड़ने लगता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। क्या करता है वो? जिससे क्या होता है, काफ़ी सारे ऑर्गन फेल होने शुरू होते हैं, इससे किडनी फेल हो सकता है, इंसान कोमा में जा सकता है फ्रेंड्स, और लीवर फेलियर भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसको डायग्नोस कैसे किया जाए। फ्रेंड, जो वायरल फीवर होता है और जो नॉर्मल फीवर होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो लगभग सब बराबर ही होते हैं, जैसे ही होते हैं, तो उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिससे आइडेंटिफाई होता है कि पेशेंट को वायरल फीवर है या फिर नॉर्मल फीवर है। अब हम बात करते हैं वायरल फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, इसका जो ट्रीटमेंट है वो केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका किया जाता है। अगर पर्सन जो हेल्दी है उसे वायरल फीवर हुआ है, अगर पर्सन कोमॉर्बिड कंडीशन में हो, जैसे उसे डायबिटीज़ हो, या उसे हार्ट डिजीज़ हो, या फिर कोई रीनल डिजीज़ हो, या फिर कोई और डिजीज़ से हो, तब इसमें एंटीवायरल ड्रग भी ऐड की जाती है, वायरस का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है? जो उसके सिम्टम्स होते हैं उसके लिए दवाई दी जाती है, जैसे एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है, इसमें पैरासीटामोल आता है जो कि फीवर के लिए दी जाती है। एलर्जी के लिए एंटी एलर्जिक ड्रग दी जाती है, जैसे आपका सिट्राजिन हो गया, मल्टीविटास कॉम्बिनेशन हो गया, और मल्टीविटामिन दी जाती है। मल्टीविटामिन में क्या दिए जाते हैं? जैसे विटामिन सी दिया जाता है, और मल्टीविटामिन जो B12 कंटेनिंग मल्टीविटामिन होते हैं वो दिए जाते हैं। और इसमें फ्लूइड की कमी होती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो ORS भी दिया जाता है ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। अगर पेशेंट कोमॉर्बिड कंडीशन में हो या फिर पेशेंट नॉर्मली ठीक ना हो रहा हो, तो इसमें एंटीवायरल ड्रग भी दी जाती है, जैसे ओसेल्टामिविर हो गया। जो वायरल फीवर होता है इसमें एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। उल्टा क्या होगा, जो एंटीबायोटिक्स है आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट रजिस्ट हो जाएगी, और जब भी आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और उस एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी तो वो इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा। इसीलिए कोई भी जो ड्रग ली जाती है, जैसे एंटीबायोटिक हो या एंटीवायरल हो, डॉक्टर की सलाह पे ही लें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं सॉल्व करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।